उत्तर प्रदेश की सियासत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करना कोई नई बात नहीं है। वो आए न आए दिन किसी न किसी बहाने से समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपने सियासी निशाने पर लेते ही रहते हैं। लेकिन इस बार 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच उन्होंने जो ताजा पोस्ट किया है उसने यूपी की राजनीतिक फिजा में एक नई गर्माहट पैदा कर दी है। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को सीधे तौर पर बेहद आक्रामक अंदाज में चुनौती देते हुए ठेठ भोजपुरी में ऐसा तंज कसा है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि 27 नहीं तोरे अगले पैदाइश में भी सपा सरकार न बनी, चाहे तो लिख के रख ला। यानी राजभर ने खुलेआम ये भविष्यवाणी कर दी है कि अखिलेश यादव इस जन्म में तो क्या अगली पैदाइश में भी यूपी की सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। अपनी ऐसी लंबी और तीखी सियासी स्क्रिप्ट में राजभर ने सिर्फ जुबानी तीर नहीं चलाई बल्कि बकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस के 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक के एफआईआर आंकड़ों का पुलिंदा खोलते हुए अखिलेश यादव के सबसे बड़े सियासी हथियार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। उन्होंने बेहद चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि सूबे का कोई भी थाना ऐसा नहीं है जहां सपा समर्थकों की गुंडागर्दी और दबंगई के मामले दर्ज ना हो। राजभर ने विशेष रूप से आंकड़े गिनाते हुए आरोप लगाया कि थानों में पीट देगा अहिर मानसिकता से जुड़े 2160 मामले और पीट देगा अशफाक, अब्दुल और या अकरम जैसे 1983 मामले बकायदा दर्ज है और जल्द ही वो मई से अगस्त तक के चौंकाने वाले आंकड़े भी जनता के सामने लाएंगे। इन कथित पुलिस रिकॉर्ड्स का हवाला देकर राजभर ने अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर गैर यादव पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार कराने का संगीन आरोप लगाया है। इसके साथ ही राजभर ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने जनता को पीडीए का असली फुल फॉर्म बताना शुरू किया तो इससे बौखलाकर अखिलेश यादव ने दिल्ली में अपने लोगों को भेजकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की साजिश भी रची। इस पर राजभर ने सीना ठोकते हुए पलटवार किया है कि देश में करीब 18,000 थाने हैं। अखिलेश चाहे तो हर एक थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे, लेकिन वो सच बोलने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। बात यही खत्म नहीं हुई। राजभर ने अखिलेश की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि वातानुकूलित कमरों में बैठकर और लंदन पेरिस की सैर करने से राजनीति नहीं होती और केवल सोशल मीडिया पर पीडीए का राग अलापने से जमीन पर जनता को वोट नहीं मिलता। अपने इस रोज रोज के सियासी घमासान को एक नया चरम देते हुए राजभर ने पोस्ट के आखिर में यह दावा ठोक दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2028 आते आते ये पार्टी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन होकर समाप्त हो जाएगी। अपनी इस पूरी सियासी स्ट्राइक का अंत उन्होंने जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय महाराजा सुहेलदेव राजभर के नारों के साथ किया, जिससे यह साफ है कि यूपी में 2027 के सियासी जंग में राजभर अभी से अखिलेश यादव को हर मोर्चे पर घेरने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ने वाले हैं। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम,
काम या सिर्फ वादों का जंजाल? आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।